की तैयारी कैसे करो, महत्वपूर्ण गद्यांश भी बताया, जितने महत्वपूर्ण जीवन परिचय लिखने का ट्रिक सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। यहाँ मैंने रस कौन सारी चीजें डिस्कस की है। महत्वपूर्ण उपसर्ग, प्रत्यय, समास एंड तत्सम, पर्यायवाची, संधि, शब्द रूप एंड धातु रूप एंड आपका जो संस्कृत का अनुवाद है सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। एंड यहाँ आप लोग देख सकते हो महत्वपूर्ण निबंध जो आपका 6 मार्क बिल्कुल पक्का कर सकता है। तो इस वीडियो को देखकर आप अपना पूरा हिंदी का 70 नंबर क्लियर कर लो। तो इस वीडियो को जल्दी से देखिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चर। अगर आप क्लास 10th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 हिंदी में आपको 70 नंबर पक्का करने के लिए बस जितना मैं बता रहा हूं इस वीडियो में इतना ही पढ़ना है और आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इस वीडियो में आप जानोगे क्या क्या पढ़ें और आपका कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके हिंदी का सब्जेक्ट है उसमें, और बहुत सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले हिंदी की तैयारी कैसे करें आप इस वीडियो में समझ जाओगे। आखिर हम हिंदी की तैयारी कैसे करें, कितना पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। एंड 10th हिंदी में क्या पढ़ें ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हमें क्या क्या पढ़ना है 10th हिंदी में। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हमें पढ़ना है, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर जैसा बताऊंगा ऐसी तैयारी करोगे तो 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कोई भी आपको रोक नहीं सकता। और ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनाएगा। हिंदी में 100% फुल मार्क लाने के लिए आप कैसे लिखोगे बोर्ड एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। आज के इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सब आपका एक पेपर आएगा 70 नंबर का, जो कि एक पेपर आपका हिंदी का रहेगा। वो किसका पेपर रहेगा? हिंदी का। और हिंदी का पेपर आपका आएगा 70 मार्क का। 70 मार्क का आपका पेपर आता है। अब इस 70 मार्क में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है, वो चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको इस 10 नंबर को पक्का करने के लिए, यहां आपको 10 नंबर दिख रहा है, इस 10 नंबर को पक्का करने के लिए क्या क्या चीजें पढ़नी है। ओके, तो आपको क्या क्या पढ़ना है देखो। अगर आपको ये 10 नंबर पक्का करना है तो आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण रचनाएं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनके लेखक तथा कवि। लाइक आपका जैसे चंद्रगुप्त किसकी रचना है, तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की। अतिथि के चलचित्र, महादेवी वर्मा। इस टाइप के आपको उनकी रचनाएं तथा उनके कवि या लेखक का नाम याद करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 मार्क का आएगा। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में कुल मिला के 10 मार्क के आएंगे, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में कई चीजें मिलाकर 10 मार्क की आती हैं। दूसरा जैसे देखो, रीति काल, आधुनिक काल, छायावादी काल एंड द्विवेदी युग एंड प्रगतवादी युग। ठीक है, ये छायावादी है। तो ये सारी चीजें पढ़ना है, जैसे रीति काल की कवि या रीति काल की विशेषताएं, आधुनिक काल के कवि, छायावादी युग की विशेषता तथा कवि। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब मिलाकर 5 मार्क का आएगा। और हाँ, अगर आप और एडवांस पढ़ोगे तो 3 मार्क वो चीजें आती हैं जो आपको मतलब पूरे बुक में, यानी कि 10 नंबर पक्का करने के लिए आपको इसी में दिया रहेगा। ठीक है, लाइकेज आपको पूछ लेगा, यही चीजें लाइकेज आपके छायावादी युग के कवि। तो यहां से आपको 10 मार्क यहां से पूछेगा इन दोनों चीजों से, महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके लेखक या कवि, और रीति काल, आधुनिक काल, छायावादी काल, द्विवेदी युग एंड प्रगतवादी युग। इससे आपको ये दोनों मिलाकर 10 मार्क के प्रश्न आएंगे। यहां से आप 10 मार्क पक्का कर सकते हो। ये चीजें मैंने बहुत सारी वीडियोज में पढ़ाई गई हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो जरूर देखना, मैंने ऑलरेडी बना दिया है 70 नंबर बिल्कुल पक्का हिंदी का वीडियो, तो जाके देखना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 70 नंबर बिल्कुल पक्का 2 घंटे का वीडियो है। अब आपको क्या पढ़ना है? तीसरे नंबर पर आपको पढ़ना है, आपको एक गद्यांश देगा बोर्ड एग्जाम की पेपर में। एक गद्यांश देगा, उसका संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है? आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है, और एक प्रश्न देगा, उसका उत्तर देना है। लाइक आपके लिए जो गद्यांश का है ये 6 मार्क का आएगा। 2 मार्क का आपका संदर्भ रहेगा, 2 मार्क का आपका व्याख्या, और 2 ही मार्क का एक प्रश्न रहेगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये 2, मित्रता और ममता। मैं आपको बता दूं और चैप्टर भी आप पढ़ो, लेकिन ये 2 चैप्टर है मित्रता और ममता। इसमें से हो सकता है कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम में इसी में से महत्वपूर्ण गद्यांश आए, और मैंने कई सारे गद्यांश सॉल्व भी करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना, बहुत अच्छे से बताया गया। यहां से आप ये तैयार कर सकते हो महत्वपूर्ण जो आपके जितने भी गद्यांश है उसे सॉल्व करो एक रफ में, और इस 2 चैप्टर का जरूर याद रखना, इन 2 चैप्टर में से एक जरूर आएगा। ठीक है, तो यहां से आप 2 चैप्टर ये तैयार कर लेना, और वैसे आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का आएगा अब की बार। ठीक है, अब यहां देखो चौथा नंबर क्या है? पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए। पद्यांश जो आपका आता है, पद्यांश, उसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। 2 मार्क का आपका संदर्भ आएगा, प्रसंग आएगा, व्याख्या 2-2 मार्क का, ये भी 6 मार्क का आएगा। ओके, अब यहां जो आपका महत्वपूर्ण चैप्टर सभी हैं भाई, जो आप अगर सभी चैप्टर पढ़ ले तो अच्छी बात है। अब जो नहीं कम पढ़ना चाहते हैं वो पद चैप्टर पहला, धनुष भंग, भक्ति नीति और स्वदेश प्रेम, ये चैप्टर्स आप जरूर पढ़ लो। इन चैप्टर्स में से जरूर आएंगे।
ठीक है, आगे के 3 चैप्टर आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आगे के 3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये 6 नंबर पक्का करने के लिए। यहां से आप गद्यांश पद्यांश मिलाकर 12 नंबर पक्का कर सकते हो, 2% अपना क्लियर कर सकते हो। ओके, अब यहां बात आती है, यहां कवि या लेखक का जीवन परिचय। देखो, कवि या लेखक का जीवन परिचय भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का आपका लेखक का आएगा, 3 नंबर कवि का आएगा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन परिचय है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लेखक का जीवन परिचय। लेखक मतलब जो लेखक होते हैं, ठीक है, और कवि का जीवन परिचय, ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे 3-3 मार्क के। देखो 3-3 मार्क के आएंगे और इनकी रचनाएं भी आएंगी साथ में। 2 मार्क जीवन परिचय का रहेगा, 1 मार्क आपको उनका रचनाएं का दिया जाएगा। तो फर्स्ट आपका रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगर कवि का लेखक का याद करना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, ये 2 जीवन परिचय आप जरूर याद कर लेना। यहां से 6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। एंड यहां आपको सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ महादेवी वर्मा सिलेबस में है। उनका एक छोटा सा पंक्ति कटा है और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय याद करना है, ठीक है। यहां से आपको 3 जीवन परिचय कवि वाला याद करना है और 2 जीवन परिचय लेखक वाला याद करना है। अगर आप इसे याद कर लोगे तो 100% आपका फुल मार्क आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहां से कवि और लेखक दोनों मिलाकर आपको 5 जीवन परिचय याद करने हैं और 5 जीवन परिचय में आपको 6 मार्क मिल जाएगा। तो यहां से आपको पता चल गया ये हमारा 5वां टॉपिक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो आपसे 6वां टॉपिक पूछेगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहां संस्कृत गद्यांश का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना। इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो हैं वाराणसी एंड भारतीय संस्कृति एंड यहां वीरेण पूज्यते है। आपका जो चैप्टर कट चुका है उसे आप ना ध्यान दो। यहां से प्रश्नोत्तर जो है वो ज्यादा पूछा जाता है, किससे, वीर पूछते प्रश्नोत्तर, और इन दोनों से अनुवाद और सारे चैप्टर्स हैं। अगर आप सभी आल चैप्टर पढ़ लेते हो तब आपके लिए भैया एडवांस रहेगा, एक बोनस रहेगा। वैसे चैप्टर्स जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाराणसी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इससे बहुत बार पूछा गया और ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से आप अपना 4 नंबर क्लियर कर सकते हो। एक तो आपको संदर्भ का मिलेगा, 3 नंबर आपको व्याख्या अनुवाद का मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हो। फिर आपको खा नंबर 1 श्लोक तैयार करना है जो आपके प्रश्न पत्र में ना हो। 2 मार्क को आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, 2 मार्क आपको मिल जाएगा। ये आपको श्लोक तैयार कर लेना है अभी इसी वक्त। आप एक श्लोक तैयार कर लो लिख कर, क्योंकि ये श्लोक आप अपना क्लियर कर लोगे तो फिर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद भी मिलेगा। तो जरूर श्लोक तैयार कर लो, क्योंकि श्लोक आप तैयार कर लो 2 मार्क के लिए। आप आज ही लिख कर याद कर लो। फिर यहां देखो, आपको एक निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का प्रश्नोत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में आपसे प्रश्नोत्तर पूछेगा 2 मार्क का, और वो 2 मार्क आपको गेन करने के लिए थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा और आप यहां से गेन कर सकते हो। अब देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रस छंद अलंकार, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण। 2 मार्क का आएगा, एक तो परिभाषा का मिलेगा, एक उदाहरण का। इन सबको पढ़ाया गया है ऑलरेडी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देख लेना। यहां से 2 मार्क आपका क्लियर हो जाएगा, 2 मार्क आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा और उदाहरण अगर याद कर लोगे। और 9वां नंबर है रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। आप इन्हीं दोनों का याद कर लो, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का। यहां से आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में सभी आएंगे, जितना मैं बता रहा हूं वही आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, और जितना मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं वो आप लोग गांठ मान लो कि वही आएंगे। 100% आप समझ लो कि वही में से आएंगे, क्योंकि हाँ अब की बार देखना टॉपर आप ही लोग बनोगे, ठीक है। तो यहां से अगला देखो, 10वां नंबर रोला तथा सोरठा की परिभाषा तथा उदाहरण, 2 नंबर आएगा, ठीक है। तो यहां से आप रस छंद अलंकार मैंने पूरा पढ़ा दिया है एक ही वीडियो में। रस छंद अलंकार बाय सरवन लेक्चर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा और आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 6 मार्क आप पक्का कर लो। जो आपके पक्का करने वाले हैं वो पहले पक्का कर लो। लेकिन ये 3 टॉपिक अगर आप पक्का कर लो तो फिर आपका 6 मार्क पक्का हो जाएगा, ठीक है। श्लोक पक्का कर लो फिर आपका 8 मार्क हो जाएगा। तो ये चीजें आप समझो। अब जैसे आपको ये चीजें पहले पढ़ लेनी है, अगर आपको फिर से वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो बना दूंगा। सारी चीजें तैयारी आपको सब कुछ कराई जाएंगी, एक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। यहां देखो, अब आपको 11 नंबर में बहुत सारी चीजें हैं। उपसर्ग, उपसर्ग में आप केवल जितना बता रहा हूं उतना तैयार कर लो। अन्य का तैयार कर लो, अधिका, अनु का, सह का, सु का, परि का, आपको 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये तैयार कर लेना। देखो यहां से अन, अधि, अनु, सह, सु एंड परि, इतना आप तैयार कर लो। 1 2 3 4 5 6 6 तैयार कर लो, आपका 3 नंबर हो जाएगा यहां से, बिल्कुल ठीक है, पक्का है। खा, प्रत्यय, प्रत्यय में आप तैयार कर लो आई, त्वा, पन, हट, वट, यहां से 5 आप तैयार कर लो, 2 नंबर पक्का हो जाएगा। 5 केवल आप तैयार कर लो। प्रत्यय में 5 क्वेश्चन यानी कि 5 आपका है प्रत्यय, और उसे तैयार कर लो, आपका बिल्कुल फिक्स है नंबर, ठीक है।
तो यहां से आपको प्रत्यय फिर गया है समास। समास में आप द्वंद्व समास तथा द्विगु समास तैयार कर लो, ये दो ही है वैसे, और द्वंद्व समास तथा द्विगु समास तैयार कर लोगे तो 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। देखो जितनी चीजें बताई जा रही हैं इसमें आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो, 30 दिन में पूरा कंप्लीट कर डालो अपने अकॉर्डिंग। 2 दिन 3 दिन जिसे जितना डेज देना है, 30 से 40 डेज या 50 डेज में आप इन सबको तैयार कर डालो, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है और अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो फिर आप लोगों का मार्क नहीं आएगा। तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो। यहां घ नंबर आपका है तत्सम। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है 2 मार्क का पूछा था, तत्सम तथा तद्भव, ठीक है, लेकिन आपको वहां तत्सम शब्द लिखना है। अंगा पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आता है, जरूर तैयार कर लो वरना बाद में आप लोग पछताओगे, क्योंकि आज अगर आप तैयार कर लोगे तो फिर आप लोग सब कुछ जान जाओगे। ठीक है, आज एक बार तैयार करोगे फिर ऑलरेडी आप लोग सब कुछ जानते चले जाओगे, क्योंकि एक बार अगर आप पहले तैयार कर लोगे तो बाद तक आप लोग उसे याद करते 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 वो आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। ठीक है, अब अगला देखो 12 नंबर में आपको संधि तैयार करना है। संधि में केवल यड़ संधि तैयार करना है, परिभाषा तथा उदाहरण 2 नंबर आप क्लियर कर लोगे। यहां सारा आपको शेड्यूल बताया गया है कि क्या क्या तैयार करना है। फिर यहाँ आपको यड़ संधि अगर आप तैयार कर लोगे, परिभाषा तथा उदाहरण सब कुछ, तो आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर शब्द रूप में आपको फल मति नदी, ये 3 का तैयार कर लो, फल मति एंड नदी, यहां से आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। देखो इतना चीजें जितनी बताई जा रही है कंप्लीट कर लो और आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें फल मति नदी नदी, यहां आप 3 चीजें तैयार कर लो, आज से तैयार करो एक एक, तो कल परसों 3 दिन में आपका तीनों तैयार हो जाएगा। केवल आपके पास टारगेट होना चाहिए, हमें इतना आज करना है, इतना पढ़ना है, तो फिर आप कर पाओगे, वरना फिर नहीं कर पाओगे। अगर आपको है कि आज हमें फल वाला शब्द रूप याद करना है, फिर याद करो, क्योंकि आपको उसे छोड़ना नहीं है। फिर यहां गा देखो धातु रूप, धातु रूप में पट और हस, ये दोनों तैयार कर लो, आपका हो जाएगा पट एंड हस। तो यहां से काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन पेपर होता है, अगर आप एक ही तैयार कर लोगे तो फिर भी आपका हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से 2 आएंगे, लेकिन एक कहीं आप कर लेना। तो यहां से आपको 2-2 नंबर क्लियर, 2-2 नंबर अगर आप क्लियर करोगे तो ऐसे से जोड़ते जोड़ते बहुत ज्यादा नंबर हो जाते हैं भाई। 2-2 नंबर छोटा मत समझो, वरना एक छोड़ोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक छूट ही जाएगा। तो यहां से आप सारी चीजें तैयार कर लो। यहां घ नंबर आप देखो, यहां हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद 2 नंबर, यानी कि आपको हिंदी में दिया रहेगा वह आम खाता है, ठीक है, जो पत्ते हैं वृक्ष से गिरते हैं, ऐसे आपको देगा और आपको उसको संस्कृत में अनुवाद करना है। और अगर आप ये 2 नंबर क्लियर कर लोगे, देखो आपको टॉप 20 चुन लो अपने बुक में, हिंदी में लिखा हो उसको आप संस्कृत में अनुवाद करना सीखो, या फिर आप रट डालो, अगर आप संस्कृत नहीं लियो तो उसे याद कर डालो लिख लिख कर, ठीक है, फिर आपका तब भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं कि नहीं क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर आपका देखो आता है महत्वपूर्ण निबंध। मैं आपको टॉप 5 आज बता देता हूं महत्वपूर्ण निबंध, वो तैयार करना। मैंने कई बार बताया भी है, लेकिन अब इस वीडियो में पूरा कंफर्म हो जाएगा क्या क्या चीजें आपको हिंदी में तैयार करना है, क्या नहीं तैयार करना है। ठीक है, इसमें आपका 70 नंबर पूरा कंफर्म हो जाएगा, और अगर आप इसके आधार पर तैयार करोगे तो फिर आपका 70 नंबर क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, यहां सब कुछ समझ लो। पहला निबंध आपको तैयार करना है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। देखो ये सारे निबंध कई बार आए हुए हैं, ठीक है, अगर आप पेपर उठाकर देखोगे तो कई बार पूछे गए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां आप इसे तैयार करो, लिख लिख कर आपको तैयार करना है रफ में, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो वहां एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तो बोर्ड एग्जाम में आप जल्दी लिख भी नहीं पाओगे। और 6 मार्क का सवाल है, बहुत ज्यादा मार्क है ये। ठीक है, दूसरा है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या पर भी तैयार कर लेना। कोरोना वायरस पर निबंध, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोरोना वायरस पर निबंध आपके सिलेबस में है। चौथा नंबर है विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान या अभिशाप पर भी तैयार कर लेना, क्लास 10 का, ये सारे वायरल निबंध हैं। 5वां है छात्र और अनुशासन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तैयारी जरूर करो, यहां से आपका हो जाएगा। एंड 5 आप इसे तैयार करोगे तो 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। और हाँ, हो सकता है कि इसी में से आपको 2 से 3 निबंध देखने को मिल जाए, लेकिन आपको एक पर ही लिखना है। फिर यहां से एक खंडकाव्य, आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 3 मार्क का आता है। खंडकाव्य अलग अलग पूछे जाते हैं, अलग अलग मतलब जिले में अलग अलग प्रकार से। लैंग्वेज कहीं आपका ज्योति जवाहर का पूछा जाएगा, कहीं कोई मतलब हर प्रकार का पूछा जाता है। तो यहां से अगर आप इतना टॉपिक तैयार कर लोगे, इतना पढ़ लो, जितना टॉपिक बताया गया इतना पढ़ लो, 70 नंबर भैया पक्का हो जाएगा, 70 नंबर पक्का हो जाएगा। तो जरूर तैयार करो यार, इसमें है क्या, अगर आप इसे जल्दी से तैयार कर लो, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, पर्यायवाची, संधि, ये सारी चीजें तैयार कर लो, फिर आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहां से आज का था हमारा ये महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं आपको हमेशा देता रहता हूं। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।